Hello everyone. I hope you can hear me all. Okay. Sorry, by mistake my mic was on mute. So welcome everyone. I'm going to start again. So basically all the certified assessors are assigned the PMKY batches, and you should accept the PMKY batch only when you are certified in that particular job role. So again, I'm repeating, let's say you get a batch of mushroom cultivator. Since you are a horticulture expert but you are not certified in mushroom, so don't accept such batches, because when you accept a batch of PMKY and you are not certified in that particular job role, that means the assessment agency as well as the assessor will have problems in times of result upload. So also ensure that the PMKY batch, you also have the valid certificate. So for example, you have been certified in mushroom grower till 20th September and you have been assigned a batch of 22nd September. So don't accept such batches, because that particular batch of 22nd will not be uploaded from your login. So आप एक चीज इंश्योर कीजिए कि आप सर्टिफाइड हैं और आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, तभी आप बैच को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सो हर PMKY बैच के लिए आधार ऐप यूज करना मैंडेटरी है। विदाउट दिस ऐप
द अटेंडेंस कैन नॉट बी मार्क्ड और हम बैच का रिजल्ट अपलोड भी नहीं कर पाएंगे. So all our payments as well as assessor payments as well as SSC payments will get blocked. So मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ऐप यूज किए बिना या अगर आपको ऐप यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है आप रियल टाइम हमें इन्फॉर्म कीजिए. There is a dedicated support email ID which the details we will share post this call. The email ID is assessorsupport@NSDC India and we will also give you a phone number as well. Okay. So once you go to the field, आप जो आधार डिवाइस लेकर जाएंगे, आप 3 तरह की आधार डिवाइस खरीद सकते हैं या लेकर जाएगा प्रॉक्टर. वन इज मॉर्फो, वन इज मंत्रा एंड वन इज ACPL. सो आपके फोन में दोनों एप्स इंस्टॉल होंगी. एक PMKY ऐप होगा और एक आपका मॉर्फो डिवाइस का ऐप होगा. सो दोनों ऐप इंस्टॉल करने के साथ ही ये ऐप चलेगा. ठीक है, वो लिंक्स ऐप के कौन से हैं वो हम आपको ईमेल पर शेयर कर देंगे. GPS हमेशा ऑन रहेगा. आपका टाइम इन और टाइम आउट कैप्चर होगा ऐप में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप PMKY बैच करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल है स्किल इंडिया पे वो आधार वेरीफाइड होनी चाहिए, आपका TOA सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए. ऑल्सो जब आप बैच करने जाएं तो अपने साथ अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करके जाएं फॉर आधार ऑथेंटिकेशन. सो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं आपको क्लियर कराता हूं कि जो आपका एंड्रॉयड फोन है उसका वर्जन 6 एंड अबव होना चाहिए. आपके पास एक आधार डिवाइस होना चाहिए जो कि कनेक्ट करने के लिए आपको OTG केबल चाहिए होगा. फोन आपका जो है उसमें रैम 2 GB से ज्यादा होनी चाहिए. इंटरनल मेमोरी 4 GB फ्री होनी चाहिए और आपके फोन में कम से कम 3G नेटवर्क आना चाहिए. GPS हमेशा आपका अनेबल रहेगा. अगर आपको सर मेरी आवाज में या मेरी समझाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. सो आपने यहाँ से ऐप इंस्टॉल कर दिया. सिमिलरली आपने जो आधार डिवाइस की RD सर्विस है उसका वाई ऑथेंटिकेशन का भी ऐप इंस्टॉल कर लिया. GPS आपका हमेशा ऑन रहेगा. तो आप जब ऐप में लॉगिन करते हैं, 2 तरह से हम लॉगिन करते हैं. एक फर्स्ट टाइम लॉगिन बोलते हैं और एक एग्जिस्टिंग यूजर या सेकंड टाइम यूजर बोलते हैं. सो सबसे पहला स्टेप है ऐप इंस्टॉल करना. आपने ऐप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लिया. ये स्क्रीनशॉट है ऐप कैसा नजर आता है. जैसे आपने इंस्टॉल किया तो जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको अपना असेसर का लॉगिन ID पासवर्ड डालना है. यहाँ पर वही ID पासवर्ड डालना है जो स्किल इंडिया पे आपके साथ रजिस्टर्ड है. तो जब आप इवेंट करने जाएं आप सबको आपका यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए. अगर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है या कोई डाउट है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से आंचल, नितुल या प्रवेश से आप एक दिन पहले कंफर्म कर लीजिए. जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे आपको 6 डिजिट न्यूमेरिक एमपिन जनरेट करने के लिए कहा जाएगा. ये न्यूमेरिक 6 डिजिट का नंबर आपको रखना है. ये आप अपनी मर्जी से रख देना. द न्यूमेरिक एमपिन जो होगा आपका और जो आपका स्किल इंडिया का पासवर्ड है वो दोनों आपस में डिफरेंट होंगे. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस एमपिन विद योर स्किल इंडिया पासवर्ड. और हमेशा आपको ये एमपिन याद रखना है जब आप इस PMKY ऐप को यूज करेंगे. सो फर्स्ट टाइम आपने जब लॉगिन किया एमपिन सेट कर लिया. एमपिन सेट करने के बाद दोबारा आप जब लॉगिन करेंगे तो पहला ही स्टेप होगा आपका आधार ऑथेंटिकेशन. सो जो हमने आपको कहा था कि आपको अपना आधार कैरी करके जाना है, आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाला. जैसे ही आपने अपना आधार नंबर डाला आप कोई रेड कलर का डिवाइस दिख रहा है, जैसे हम कोई जियो सिम या बैंक में जाते हैं आधार वेरीफाई करने के लिए, ये डिवाइस आपको वहां पर होगा. ये डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट होगा. आपके फोन में RD सर्विस या आधार की जो ये सर्विस है मॉर्फो, ACPL या मंत्रा आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए. डिवाइस ब्लिंक करेगा. जैसे ही ब्लिंक करेगा आपको ये ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना है. ये स्टेप आप बहुत ध्यान से देख लीजिए बिकॉज इसी स्टेप पर मैक्सिमम आपको एरर्स मिलेंगे. एरर्स क्या क्या आ सकते हैं कि आपकी वायर ठीक से अटैच नहीं है, आपकी वायर फॉल्टी है,
आपने यहाँ पर फिंगर लगाया तो इंश्योर कीजिए कि आपके फिंगर्स पे कोई स्वेटिंग ना हो, ना ही आपकी जो आप इंडेक्स फिंगर लगा रहे हैं इस पर कोई निशान हो, क्योंकि तभी आपका आधार आइडेंटिफाई होगा। मैं आपको ये एरर्स भी दिखा देता हूँ, किस किस तरह के एरर्स हमें दिख सकते हैं यहाँ पर। सो एरर यहाँ पर मोस्टली आपको मिलता है रॉन्ग आधार डेटा या रॉन्ग आधार वैलिडेशन या डिवाइस नॉट रेडी। सो डिवाइस नॉट रेडी का मतलब है कि आपकी तार में कोई प्रॉब्लम है या आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आधार के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। दोनों केसों में आपको ऐसा कोई भी एरर मिलता है तो आपको कनेक्ट करना होगा अपनी असेसर सपोर्ट टीम के साथ। उनका फोन नंबर और ईमेल आईडी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखेगा वो दिखेगा स्केड्यूल या ओवरड्यू बैचेस। सो ओवरड्यू बैचेस आपके वो बैचेस हैं जिनका असेसमेंट डेट बीत चुका है और आप उसमें असेसमेंट्स उस दिन नहीं ले पाएंगे। स्केड्यूल बैचेस में आपको वो बैच नजर आएगा जहां पर बैच की पूरी डिटेल्स होंगी, टीपी आईडी क्या है, टीसी आईडी क्या है, लोकेशन क्या है, स्टेट क्या है और आपके उस बैच में कितने कैंडिडेट असाइंड है। तो आप अगर आज आप बैच करने गए हैं जो कि 14 तारीख है लेकिन पोर्टल पे उसका डेट 16 तारीख है, ऐसे बैच पे आप ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। सो आइडियली जब आपको पता है कि आपके लॉगिन में उसकी डेट 16 है तो आप 14 को बैच करने मत जाइए। अगर आपको हम या कोई और असेसमेंट एजेंसी बोलती है तो आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ऐसे बैचेस का रिजल्ट अपलोड नहीं करवा पाएंगे आप। सो जैसे ही आप स्टार्ट असेसमेंट करेंगे आपको इंस्ट्रक्शन नजर आएंगे। पहला इंस्ट्रक्शन है जीपीएस होल्ड ड्यूरेशन के लिए आपको एक्टिव रखना है। आपको ऐप बंद नहीं करना है, कोई फोन आए या आपको फोन में कोई काम करना है आप ऐप बैकग्राउंड में कर दीजिए। और आपको मैंडेटरी ऐप का एंड करना जरूरी है। 6 स्टेप्स आपके परफॉर्म होंगे। सबसे पहले आपका सेल्फी खींचा जाएगा, उसके बाद आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर फीडबैक भरेंगे, आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ्स और अटेंडेंस मार्क करेंगे। सो पहला स्टेप है कि आप टीपी लोकेशन पर हैं। सो ऐप में जीपीएस टैगिंग है। सो अगर आपका ट्रेनिंग पार्टनर कहता है कि आपकी लोकेशन एक XYZ विलेज है या XYZ ब्लॉक है लेकिन वो लोकेशन चेंज कर रहा है तो ये ऐप नहीं चलेगा। सो आप सबके लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपका ऐप आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपको लास्ट पे सेंटर या एड्रेस चेंज करने को बोल रहा है, आप नए एड्रेस पे नहीं जाएंगे जब तक आपको असेसमेंट एजेंसी गो अहेड नहीं देगी। उसका रीजन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। आप यस भी करेंगे, अगर आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट मैच नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके वो कोऑर्डिनेट्स चेक करेगा, आपकी सेल्फी लेंगे, फिर अगेन आप आपका आधार नंबर डालेंगे। जो आप आधार वैलिडेशन वाला स्टेप हमने अभी सीखा है, आप वैसे आधार अपना वेरीफाई कराएंगे। जैसे आप आधार वेरीफाई कराएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस आपको इस तरह से नजर आएंगे। जो बायोमेट्रिक डिवाइस है जिससे कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग अटेंडेंस नोट की जाती है, जिसको हम एबैस डिवाइस बोलते हैं, वो फंक्शनल है या नहीं है। उस बैच का जो ट्रेनर है वो टीओटी सर्टिफाइड है या नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करना है। इन बच्चों का इंडक्शन हुआ था, इनको हैंडबुक्स प्रोवाइड हुई थी, क्या पैरामीटर्स पे प्लेसमेंट पोस्टर्स लगे हैं, जॉब रोल ओवरव्यू दिख रहा है, इक्विपमेंट है, आपको यहाँ पर डिजी लॉकर नजर आ रहा है, कोई आपको PMKY बेनिफिट्स नजर आ रहा है कि बच्चों को एक्सप्लेन किए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यस नो मार्क करना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट फॉर असेसमेंट। यहाँ पर हमेशा हम लोग गलती करते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। मान लीजिए आप 30 बच्चों का बैच कराने गए हैं, आप सबसे पहले मॉर्निंग में जाएंगे, ये ऐप चलाएंगे, तो 10 बजे तक या 9:30 बजे जब आप ऐप यूज कर रहे हैं और उस टाइम सिर्फ 10 ही बच्चे आए हैं तो वो 10 या 20 नंबर ही डालेंगे, आप 30 नहीं डालेंगे।
उसका रीजन ये, अगर आप यहाँ पे 30 बच्चे डालेंगे और एट द एंड ऑफ इवेंट असेसमेंट सिर्फ 20 का हुआ है, तो आपकी यहाँ पर जो आपने फीडबैक दिया वो गलत है। तो जब आप जाएं, जितने बच्चे आपके सामने आए आप उतना ही नंबर डालेंगे, चाहे वो 5 है चाहे वो 30 है नंबर। सो जैसे ही आप फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा मार्क कैंडिडेट अटेंडेंस और फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में आप प्रीमाइस का फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ का ऑप्शन है। रेस्ट फोटोग्राफ में आप कुछ फोटोग्राफ्स वाइवा लेते हुए प्रॉक्टर से क्लिक करा सकते हैं, या कुछ फोटोग्राफ्स जब कैंडिडेट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं आप वो फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकते हैं। मार्क अटेंडेंस हमारा पूरी ऐप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे इस ऐप को यूज करने का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। सो आप मार्क अटेंडेंस टैब पर जब आएंगे तो आपको लिखा आएगा कि हर जैसे आपने अपना आधार वेरीफाई किया था वैसे ही आपको कैंडिडेट का भी आधार वेरिफिकेशन करना है। सो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और आपको प्रोविजन आएगा कि आपको अटेंडेंस मार्क करना है मैनुअली। सो यहाँ पर आपको दो काम करना है, आपको हर कैंडिडेट का प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करना है, और जैसे ही आप प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करेंगे आपको बच्चे का आधार नंबर डालने का ऑप्शन भी आएगा। सो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हर बच्चे के सामने एक पी और ए बना हुआ है। प्लीज आप इसमें से कोई भी फील्ड ब्लैंक मत छोड़िए, और अगर आपको दो बच्चों के नाम में कंफ्यूजन है तो टीपी से उनका यूनिक आईडी चेक कर लीजिए, लेकिन रॉन्ग अटेंडेंस आप मार्क मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक रॉन्ग अटेंडेंस की गलती की वजह से उस बैच का रिजल्ट 6 महीने तक अपलोड नहीं हो पाता है। सो प्लीज इंश्योर कि आप ये गलती ना करें। अटेंडेंस तभी मार्क करें जब आप श्योर हो। सो आपने जो अभी जितने स्टेप्स किए हैं उसके बाद आप अटेंडेंस जब मार्क कर रहे हैं आप सिर्फ अटेंडेंस मार्क करके सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। अगर टीपी कहता है कि अभी और बच्चे आएंगे 2 बजे तक वेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ पर अटेंडेंस चेंज नहीं हो सकती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अटेंडेंस एक बार सबमिट करने के बाद चेंज नहीं हो सकती है। सो प्लीज इंश्योर आप प्रेजेंट एब्सेंट तभी मार्क करें जब आप श्योर हो जाएं, और जब आप प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करेंगे उसी के सामने आपको ऑप्शन आएगा आधार नंबर डालने के लिए। आधार नंबर आप जैसे ही डालेंगे सेम जैसे आपने अपना आधार वेरीफाई किया था वैसे ही कैंडिडेट्स का आधार वेरीफाई हो जाएगा। सो ये अटेंडेंस सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एंड असेसमेंट। सो जब तक आप एंड असेसमेंट की टैब पर नहीं आएंगे दैट मीन्स आपने ऐप सही से यूज नहीं किया है। आपको कोई भी इशू आ रहा है ऐप यूज करने में सबसे पहले आप बैकएंड टीम को कनेक्ट कीजिए। एडिशनली हम आपको सपोर्ट का ईमेल आईडी और फोन नंबर भी देंगे, आप डायरेक्ट सपोर्ट टीम से कॉल कर सकते हैं, वो आपकी रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपका प्रेरोगेटिव होना चाहिए कि आपने ऐप यूज किया, इसके स्क्रीनशॉट्स जरूर खींच के रखें आप, क्योंकि ऐप में आप जितनी भी फोटोज अपलोड करेंगे वो सब लाइव पिक्चर्स होंगी, जीपीएस टैग्ड होंगी, आप गैलरी से फोटो ब्राउज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अटेंडेंस जब मार्क कर रहे हैं और सक्सेसफुल आप जब सबमिट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स खींच दीजिए और अपने सीआरएम को सेम डे व्हाट्सएप कर दीजिए। एंड असेसमेंट की टैब में जो जैसे जब हमने बैच शुरू किया था आपको 6 स्टेप्स नजर आ रहे थे, आपको 6 स्टेप नजर आ रहे थे कि अपनी सेल्फी खींचना है, अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आपको फीडबैक देना है, वो स्टेप्स टिक होने चाहिए। जब आप एंड करेंगे असेसमेंट का अगेन आपका आधार वेरीफाई होगा और आपको कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे आप उस बैच के आपको वो भी मेंशन करना है। रिमार्क्स में अगर आपको टीपी से कोई ब्राइब ऑफर हुआ है या कुछ भी आपने अनड्यू एक्टिविटी ऑब्जर्व किया है आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। दिबांकर जी आपको कैंडिडेट्स का आधार वेरिफिकेशन लेना है। इन केस उनके आधार वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन मैनुअली अटेंडेंस भी लेना है और आधार वेरिफिकेशन भी कराना है। सो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। सो प्लीज इंश्योर कि जब आप अपना पिक्चर लें तो दोबारा आपका जीपीएस टैगिंग होगा। सो इवेंट जब आप खत्म कर रहे हैं शाम को 5 बजे 4 बजे 6 बजे जीपीएस टैगिंग है, इवेंट आपको असेसमेंट लोकेशन पर ही एंड करना है और कहीं एंड नहीं करना है।
सो प्लीज एंश्योर कि आप इवेंट असेसमेंट लोकेशन पर ही एंड करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, आपने असेसमेंट तो करा लिया, एंड ऐप आप यूज करने वहां पर जा रहे हैं, वो एंड नहीं होगा। और जब भी आप एंड करेंगे आपका फिर से सेल्फी और आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बिना आप एंड नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द PMKY ऐप which I wanted to show you. प्लीज मेक श्योर कि रॉन्ग अटेंडेंस ना हो। आपको इवेंट पर जाने के बाद ये ऐप यूज किए बिना इवेंट नहीं छोड़ना है। मॉर्निंग में ही अगर आपको कोई भी इशू आता है, आप रियल टाइम एस्पायरिंग माइंड्स बॉक्स से कनेक्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर भी देंगे। So guys, if you have any questions regarding the PMKY app, please you can ask me. Additionally, आपको ये ईमेल पर हम डॉक्यूमेंट मैनुअल का और जो आधार डिवाइस आपको फोन में इंस्टॉल करना है वो भी हम शेयर कर देंगे आज। Any questions? Hello. Hello, who's this? Yeah, Gunin Roy from Assam. Yes, sir. Tell me. In our Assam, actually, Aadhaar card is not available. Okay, sir. I will clarify. For the assessor, Aadhaar is compulsory. NSDC has made mandatory. अगर कोई भी assessor, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है, चाहे वो JNK का है, अगर आपको PMKY बैच करना है किसी भी असेसमेंट एजेंसी के साथ, आपका प्रोफाइल आधार वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आधार असेसर के पास नहीं है तो आप SIP पर PMKY बैच नहीं कर पाएंगे। No, I am not talking about myself. I have an Aadhaar card. Yes. But the student. Okay. So अगर स्टूडेंट्स के पास आधार नहीं है तो भी अटेंडेंस मार्क होगा। नॉर्थ ईस्ट और JNK के लिए एक्सेप्शन है कि कैंडिडेट्स के पास आधार नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ऐप तब भी यूज करना है, अटेंडेंस मार्क करके आना है। आपका आधार वेरिफिकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैंडिडेट्स का आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो आपके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ सर, मैं तौसीम पहले बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र से। हाँ जी तौसीम, बताइए। हाँ सर, एक्चुअल जब हम विलेज में असेसमेंट करते हैं सर, तो इंटीरियर में सर हमें नेटवर्क का काफी इशू आता है सर, वहाँ पे 3G 4G नेटवर्क हमें नहीं मिलता है, फिर हम सर ये ऐप कैसे यूज कर पाएंगे? सर देखिए, NSDC के अकॉर्डिंग PMKY RPL बैच की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो RPL बैच करने जाते हैं वो इसमें कवर नहीं होता है। तो हर PMKY बैच एक्सेप्ट RPL बैच में ये ऐप यूज होगा, ठीक है। बाकी जितने भी आपके सेंटर्स हैं वहां पर आपको इतना इंटरनेट मिलेगा कि आप ऐप यूज कर पाए। जो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हैं वो मोस्टली आपको RPL में मिलेगा। और अगर कहीं आपको इंटरनेट का इश्यू आ भी है, आप मॉर्निंग में हाईलाइट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐप आप एटलीस्ट इतना यूज कर लें कि अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके। जनरली सर जो RPL के एक्सेप्शन जो बैचेस है सर, वो जो सेंटर्स पे होंगे, सेंटर पे जी सर RPL में ये ऐप यूज नहीं करना है। ओके सर, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। एनी अदर क्वेश्चंस? रतन बोल रहा हूँ माली से। हाँ जी सर। सर मैं पूछना, जो डिवाइस है ये कौन लेकर जाएगा? सर हमारा एस्पायरिंग माइंड्स का प्रॉक्टर डिवाइस लेकर जाएगा सर। सेकंड है, जो मेरे पास मोबाइल है उसमें जो आपकी डिवाइस का पॉइंट है ना वो फिट नहीं होता, इसमें और टाइप का है ये, जैसे चार्जर लगता है ना। तो सर दोबारा बताएंगे अपना क्वेश्चन? सर जो ये लीड लगती है ना इसकी डिवाइस की, हाँ जी, ये जो मोबाइल का स्लॉट होता है उसमें कई बार फिट नहीं आती। सर ये बेसिकली जो टाइप C है उसके लिए एक अलग केबल आता है, तो वो जो प्रॉक्टर आएंगे तो कोशिश करेंगे उन्हीं के फोन में करा लेंगे अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है। या वो मैं परचेज कर सकता हूँ बाजार से ना? सर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। मेरे पास जो है 400 रुपए की केबल है। रेडमी का टेलीफोन है, उसमें जो चार्जर है वो सेपरेट ही लगता है, किसी से साथ नहीं लगता वो। सर वो OTG केबल के बीच में कनेक्टर लगाना पड़ता है टाइप C वाले फोन्स के लिए, तो वो एक बार आप मार्केट में पता कर सकते हैं, वो हो सकता है ऐसा कोई मतलब पॉसिबल है। उस रेडमी के फोन में भी आप ऐप यूज कर सकते हैं। सनी साहब जो आपने बताया ये, इसका राइट अप भेज देना हमको। हाँ सर, ये आपको ईमेल पर बिफोर एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें जो अभी डिस्कस हो रही हैं आपको मेल पे मिल जाएंगी। ठीक है सर। और किसी को सर कोई सवाल है? हाँ जी, हेलो, मैं राणा चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। हाँ जी राणा जी बताइए। हाँ जी, वो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो जी, वो बात ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कभी कभार, क्योंकि बहुत कोई ना माइक ऑन करके रखा है वैसे।
जब डिस्कशन चल रहा था तभी बहुत कोई माइक ऑन करके रखा है, जैसे मैं दिख पाया, गुडियन पाया। सर राणा जी, अगर आपको सेशन में कोई अगर बिल्कुल नहीं सुनाई दिया कुछ है तो एक बार आंचल आपके साथ अलग से कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है? अच्छा नहीं, मेरा तो पहले मैंने बहुत सारा बायोमेट्रिक का काम किया था, ठीक है, जैसा हाँ वो स्पाइसेस बोर्ड का काम था आपका सिक्किम में, ठीक है उस वक्त मैंने वैसा काम किया था। परंतु एक ही इसका प्रॉब्लम वही आता है ना कि कनेक्टर काम नहीं करता कभी। सर। वही कनेक्टर के लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, कोशिश कीजिए आप एक्स्ट्रा एक कनेक्टर साथ ले जाइए, क्योंकि अगर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो इस बैच का पेमेंट किसी को नहीं होगा सर, ना क्लाइंट को, ना हमें, ना असेसर को। सो ये एनएसडीसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अटेंडेंस मार्क करके आना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इवेंट के 2 दिन बाद हाईलाइट नहीं कर सकते, आप रियल टाइम हाईलाइट कीजिए, वी विल टेक अ डिसीजन। सर वो तो कंफर्म है ना, आप बताओ कि आरपीएल में नहीं करना है? कंफर्म है सर, आरपीएल में नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग आरपीएल में भी पहले किए। सर मैं बता तो रहा हूँ, कंफर्म है, आरपीएल में ऐप यूज नहीं करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर ऑल पीएमकेवाई बैचेस एक्सेप्ट आरपीएल। ओके, और सर हमारे बंगाल का जो ये होगा स्टेट बैचेस होता है जैसा पीबीएसएसडी, नहीं उसमें नहीं होगा सर, वो पीएमकेवाई बैच थोड़ी है आपके, वो पीबीएसएसडी के बैच अलग हैं। नॉन पीएमकेवाई का अलग ऐप है, पीएमकेवाई का अलग है। आप जल्दी से क्वेश्चंस पूछिए, मुझे नॉन पीएमकेवाई भी एक्सप्लेन करना है सर। तो जो एमपिन है वन टाइम जनरेशन होगा सर वो एक बार आपको जनरेट करना है, उसके बाद याद कर लीजिए, हमेशा आपके पास ही रहेगा एमपिन। सभी असेसमेंट में यूज होगा? हाँ जी सर, पीएमकेवाई की हर असेसमेंट में यूज बॉबी होगा। मलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ सर, मैं बॉबी मलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बताइए बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे आपने बायोमेट्रिक के लिए बोला कि स्टूडेंट आएंगे उतना अटेंडेंस होगा, अगर सपोज उसके बाद अगर स्टूडेंट आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर है? मैंने इसीलिए आपको बोला, जब तक आप श्योर नहीं है आप अटेंडेंस सबमिट मत कीजिए। अगर आपको डाउट है क्या नाम है, जैसे ऐसा होता है ना सर कि विलेज एरिया में कभी है कि आगे 2-4 बाद में आ रहे हैं, इस टाइप से ऐसा कुछ सर कभी उसके प्रॉब्लम हो लिए आप जाता है सेव सर। ड्राफ्ट कर दीजिए ना, मैंने आपको दिखाई तो दी ऑप्शन, वहां पर सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। सबमिट आप जी तभी सर, जी कीजिए जब पूरे बैच का अटेंडेंस हो चुका है। अच्छा सर। और कई रिमोट एरिया ऐसा होता है सर कि नेटवर्क लाइट का सर वो मैं आपको कह रहा हूँ कि एज पर एनएसडीसी ये जो सब आप रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं वो सब आरपीएल बैच में है। पीएमकेवाई बैच में आपको इतना इंटरनेट मिलेगा कि आप ऐप यूज कर पाएंगे, ठीक है सर? और कोई सवाल है? नहीं सर, हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, मैं फिर आगे अभी नॉन पीएमकेवाई आपको एक बार 5 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार आप वो भी देख लीजिए, उसके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम टेकअप कर लेंगे, ठीक है? हेलो मयंक सर। हाँ जी सर। सर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे सर वहीं पे? क्या चीज सर? इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी आपने कहा है। सर ये प्रॉक्टर कैरी करेंगे आधार डिवाइस, ऐप तो आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना हाँ होगा। ऐप, हाँ प्रॉक्टर वो डिवाइस कर लेंगे। ठीक है ना? ओके सर। ओके। और सर एक बात बोलूं? हेलो सर अभी मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर लूं सेशन, उसके बाद क्वेरीज ले लेंगे। अच्छा ओके। मैं एक बार नॉन पीएमकेवाई ऐप आप सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगेन नॉन पीएमकेवाई ऐप भी आपकी एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक हम शेयर कर देंगे। iOS सपोर्ट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट ऐप फ्रॉम पीएमकेवाई, और इसमें आपका आधार वैलिडेशन नहीं होगा, ठीक है? सो यहाँ पर आपको जो नॉन पीएमकेवाई ऐप के लिए अगर आप सर्टिफाइड नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है आप कर सकते हैं बैच, ठीक है? और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बैच असाइन किया जाएगा। अगर
जो PMKY बैच में कंडीशन है कि आपको बैच पहले से ही एक्सेप्ट करना है, नॉन PMKY बैच में आप बैच सेम डे एक्सेप्ट कर सकते हैं और सेम डे ही एक्सेप्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर किसी भी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं और अगर आप एक दिन पहले भी बता देंगे, हम किसी और असेसर को बैच दे सकते हैं। PMKY ऐप में आप ऐसा नहीं कर सकते, 7 दिन पहले ही आपको एक्सेप्ट करना होगा और बैच करना भी होगा। लेकिन नॉन PMKY में जो आपकी स्टेट स्कीम्स हैं, जैसे पश्चिम बंगाल स्कीम है या DDGKY स्कीम है, इन सारे स्कीम्स को हम नॉन PMKY में कंसीडर करते हैं। आप बैच को सेम डे ही एक्सेप्ट करेंगे ऐप पर। सो ये GPS ऑन रहेगा, आप इसमें असेसर पे क्लिक करेंगे। सो इस ऐप में भी आपका मेन कंसर्न क्या है कि आपको अटेंडेंस मार्क करना है। और मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, रॉन्ग अटेंडेंस मार्क नहीं करना है। आपके अगेन रॉन्ग अटेंडेंस मार्क करने से बैच के पैसे रुक जाएंगे, ना हम आपको पे कर सकते हैं, ना ही SSC आपको पे कर पाएगा। सो प्लीज एंश्योर, आपको कोई भी डाउट है आप सेम डे हमारी ऑफिस की टीम से बात कीजिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। जो आपका स्किल इंडिया का यूजर नेम पासवर्ड है, उसी से ये ऐप में आपको लॉग इन करना है। GPS हमेशा ऑन रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों जो SIP की एप्स हैं उसके लिए GPS हमेशा ऑन रहेगा। सो GPS ऑन रहने के बाद आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट नजर आ रही हैं। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपकी वो बैचेस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। सो जब भी आप बैच को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बैच आप कराने जा रहे हैं, काइंडली एंश्योर कि वही बैच आप एक्सेप्ट करें जिसकी सब जॉब रोल डिटेल्स हैं। सो जैसे ही आप बैच एक्सेप्ट करेंगे, आपको बैच का पूरा डिटेल नजर आएगा। सो मान लीजिए यहाँ पर जॉब रोल लिखा है मशरूम ग्रोवर, और आप जो बच्चे कह रहे हैं या TP कह रहा है जॉब रोल कुछ और है, तो आप असेसमेंट स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बटन मिलेगा स्टार्ट असेसमेंट, आप तभी कीजिए जब वही जो आपको ईमेल पर इंफॉर्मेशन मिला है एस्पायरिंग माइंड की तरफ से, वही इंफॉर्मेशन आपको ऐप पे नजर आ रहा है। जैसे आप अलाउ करेंगे, आपको फिर से बोलेगा अलाउ डिवाइस लोकेशन, क्योंकि जो जो एक्टिविटी आप करेंगे हर चीज GPS टैग्ड होगा। उसके बाद आप अटेंडेंस स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ऐड क्लासरूम फोटोज और ऐड मार्क अटेंडेंस। सो अगेन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नॉन PMKY ऐप आपको सुबह यूज नहीं करना है। ये आपको तभी यूज करना है जब आपकी बैच की अटेंडेंस बन चुकी है। ठीक है, आपके सारे बच्चे आ चुके हैं। इस वाली ऐप में आधार वैलिडेशन नहीं होता है। सो आप ये ऐप तभी यूज करेंगे जब फिजिकल फॉर्म में अटेंडेंस शीट बन चुकी है। क्लासरूम फोटोज में आप एक ग्रुप फोटो, असेसमेंट कराते हुए फोटो, थ्योरी का फोटो या प्रैक्टिकल वाइवा का फोटो क्लिक कर सकते हैं। जब आप ये स्क्रीन देख रहे हैं मार्क अटेंडेंस की, यहाँ पर 30 बच्चों का नाम एक साथ ही लिखा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप में सबसे ज्यादा असेसर गलती करते हैं। आप यहाँ पर ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हर बच्चा एब्सेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है PMKY ऐप से। PMKY ऐप में कोई भी प्रेजेंट एब्सेंट होता नहीं है, आपको मार्क करना पड़ता है। नॉन PMKY ऐप में बाय डिफॉल्ट हर बच्चा एब्सेंट है। आपको एक एक बच्चे पे क्लिक करके प्रेजेंट मार्क करना है। जैसे ही आप प्रेजेंट मार्क करेंगे तब ये हाईलाइट हो जाएगा रूलर, और यहाँ पर एक रूलर होगा जिससे आप पूरे बच्चे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सो कोई कंफ्यूजन मत कीजिए, आप स्क्रीनशॉट्स रखिए। जब आप श्योर हैं तभी अटेंडेंस सबमिट कीजिए। दो बच्चों के नाम सेम है तो कंफर्म कर लीजिए TP से, जो यहाँ पर कैंडिडेट का यूनिक ID नजर आ रहा है वही बच्चे को आप एब्सेंट करें जो नहीं आया। एक बार आप स्टॉप कर देंगे असेसमेंट, अटेंडेंस सबमिट हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत कीजिए, रॉन्ग अटेंडेंस मत कीजिए। सारे बच्चों को जो बाय डिफॉल्ट एब्सेंट है बिना प्रेजेंट मार्क किए सबमिट मत कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपसे वो फिर दो ऑप्शन आपको आएगा, लेटर या अपलोड मार्क्स। तो आपको लेटर पे क्लिक करना है, अपलोड मार्क्स पर क्लिक नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपलोड मार्क्स पे क्लिक नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आप अपलोड मार्क्स पे क्लिक कर देंगे तो वो बैच का रिजल्ट फोन से ही करना होगा। असेसर के पास थ्योरी के मार्क्स नहीं होते हैं। नॉस वाइज मार्क्स फोन से अपलोड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लेटर कीजिए, बैकएंड से ऑफिस की टीम रिजल्ट अपलोड कर देगी। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द नॉन PMKY ऐप। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। साहब, ये दोनों बैचों में क्या फर्क है? सर दोबारा बताएंगे रतन सर?
सर जो PMKY बैचेस हैं, नॉन PMKY बैचेस हैं, क्या फर्क है इनमें? सर PMKY बैच में PMKY बैच का जो आधार वाला ऐप है वो यूज होगा। आप सर्टिफाइड हैं तभी बैच कर सकते हैं। नॉन PMKY बैच में अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उस जॉब रोल में नहीं भी सर्टिफाइड है, आप बैच कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप नॉन PMKY ऐप में बच्चों का आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, उसकी सेपरेट ऐप है, आपको उस तरह से ही दूसरी ऐप यूज करना है। ठीक है सर ये तो है एक चीज, नहीं हमको कैसे पता लगेगा कि ये वो बैच है या दूसरा बैच है? सर स्कीम में लिखा आएगा, जब आपको एस्पायरिंग माइंड्स की टीम बैच देगी आपको स्कीम लिखा आएगा। ओके। ठीक है, और कोई सब डाउट है? हेलो, हेलो सर। डाउट है किसी को? हेलो सर। हाँ जी सर। सर PMKY ऐप और नॉन PMKY हमें सब प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे ना सर? सर नॉन दोनों PMKY ऐप बोला प्ले सर। स्टोर पे अवेलेबल है। आज जब हम आपको शाम को मेल भेजेंगे, दोनों हाँ। का अलग अलग मेल आएगा, दोनों का हाँ। लिंक आ जाएगा आपके पास। लिंक आ जाएगा और वो दोनों ही सर एप्लीकेशन वहां से भी डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल ओके? बिल्कुल। ओके सर हेलो हाँ जी सर। सर, ये बैचेस अब जो इस माहौल में कब स्टार्ट होने वाले हैं? सर अभी तो किसी को आइडिया नहीं है सर, जब होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे सर। जीरो सही है आधार। सर। हेलो हेलो सर, मैं बॉबी मलिक बोल रहा हूँ सर। बताइए सर हम लोग जैसे जो TOT का ट्रेनिंग किए, जो सर्टिफाइड हम लोग हुए हैं, तो उसका तो हम लोग को ये सर्टिफिकेट वगैरह मेल में या नहीं व्हाट्सएप मिला पे है। तो नहीं भेजा है। तो फिर कैसे, अगर सपोज PMKY हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, सर, सपोज आपकी अगर कोई प्रोफाइल में सर सुन लीजिए, आपकी जी सर। प्रोफाइल में सर्टिफिकेट जनरेटेड होगा तभी आपको बैच असाइन कर पाएंगे हम। सो PMKY बैच का अगर आपको कोई भी मेल करता है तो उसे बोलिए कि मेरे लॉगिन पर बैच असाइन कीजिए। आपके लॉगिन में बैच ही तभी असाइन होगा जब आप सर्टिफाइड होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया, सर्टिफाइड वाले को ही सर PMKY आपका जो बैच मिलेगा। क्वेरी है ना सर्टिफिकेट को लेके, मैं आपको वही चीज समझाने की जी कोशिश कर रहा हूँ। आप सर्टिफाइड हाँ। हैं, आपकी प्रोफाइल में आप अगर खोल के देखेंगे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव है, वहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सपोज अगर डाउनलोड नहीं होता है सर, तो सर डाउनलोड जैसे कि सबका हो सर रहा है सर, वो सर्टिफिकेट नहीं, मेल मैं करने का प्रोविजन नहीं, हटा मुझे दिया गया है, मैं सबकी प्रोफाइल में सर्टिफिकेट है, आप हाँ, चेक कीजिए एक बार। जैसा है ना सर कि निखिल सर ने 2 सर्टिफाइड का भेजा था, मेरा तो बहुत सारा है। तो वो अगर सपोज अगर नहीं हो पा रहा है इन केस, तो सर इमरजेंसी देखिए में वो आप लोग सर, भेज सकते हैं मैं सर? आपको सर मैं अगर ये नहीं हो पा रहा है तो सर आप ऐसा करिएगा, आप अपनी बॉबी जी पहले आप मेरा एक यस बार सर, सुन लीजिए। यस सर, मैं ये यस आपकी क्वेरी सारे असेसर्स के लिए क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल रतन जी हैं, बॉबी जी हैं, आप जी सर, मल्टीपल असेसमेंट एजेंसी के साथ काम करते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जितने जॉब रोल में सर्टिफाइड हैं, आपको ये जी भी सर। पता होना चाहिए कि आपने वो TOA किस असेसमेंट एजेंसी से किया है। आपका हाँ, पहला राइट सर। काम है अपनी प्रोफाइल खोलिए, चेक कीजिए वहां पे आपको कितने दिख रहे हैं। जी जितने सर। आपको दिख रहे हैं वो ठीक है, अगर कोई नहीं दिख रहा है, आपने जिस असेसमेंट बॉडी के साथ कराया है आप उसको मेल कीजिए। अच्छा, ठीक है, हम आपको ठीक SSC से चेक करके क्लैरिटी लेके देंगे। अब एक क्वेश्चन आया ओम प्रकाश का, जीरोक्स आधार एक्सेप्टेबल है या नहीं है? आइडियली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको जीरोक्स आधार दिया जा रहा है, आप चेक कर लीजिए। ई आधार एक्सेप्टेबल है, जीरोक्स आधार एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आप मना मत कीजिए, आप एस्पायरिंग माइंड्स टीम को बता दीजिए, दे विल गिव यू अ सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई डाउट है सर? और एक्चुअली में सर नॉर्थ ईस्ट में जो है ना सर, कि पैन कार्ड वोटिंग कार्ड रहता है, लेकिन आधार कार्ड बहुत को नहीं है सर मैंने अभी तो ये डाउट पहले ही क्लियर कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। ठीक है सर। और कोई डाउट है सर? अच्छा सर, ये बता रहे थे कि ये नॉन PMKY जो है कि सेम डे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी तो सर, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आप ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ सारे असेसर्स को, ऐप यूज करना चाहे PMKY है चाहे नॉन PMKY, सेम डे कंपलसरी है एक्सेप्ट फॉर RPL बैचेस। तो प्लीज ऐप यूज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए और शेयर कीजिए सेम डे। कोई इशू है तो कनेक्ट कीजिए टीम के साथ। मैं एक बात बोलना चाह रहा था, बताइए। पूछना चाह रहा था सर। मैं राणा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जो नॉर्थ ईस्ट में जो बैचेस के बारे में बात हुआ ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट में तब PMKY जो अगर बैच लगेगी, जैसा होता है मेरे साथ भी हुआ है ऐसा जगह में कभी कभार, जहाँ पे आधार कार्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस वक्त ठीक से सुन
नहीं पा रहा सर था। मैंने अभी राणा जी शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्वेरी पहले ही आंसर कर दिया है। असेसर का आधार कंपलसरी है नॉर्थ ईस्ट में, कैंडिडेट का नहीं भी है तो भी आप असेसमेंट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा सर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में तो और एक बात है सर, नॉर्थ ईस्ट में पीएमकेवीवाई का शेड्यूल हो जाता है कि पीएमकेवीवाई बैचेस होगी, बट परंतु वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहती है सर, क्योंकि हम लोग को खुद नॉर्थ ईस्ट में काम सर करना है। देखिए, मैं आपका कंसर्न वैलिड है, एनएसडीसी से भी रेज कर चुका हूँ। ये हाँ। सब कॉर्नर केस हम इवेंट डे पे डिस्कस कर सकते हैं, इसका कोई जनरल आंसर नहीं है सर। तो सर जैसे सर आपको पता होगा, मैं 4 सर दिन मैं वही कह रहा अरुणाचल हूँ, में था। मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैं यही कह रहा हूँ कि सर इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, हाँ ठीक है। जी। मैं आपका इवेंट डे पर ही इसका कोई सोल्यूशन देख सकता हूँ, जब कोई ऐसा बैच आएगा। अभी मेरे पास कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, वो बैच टू बैच वेरी करेगा, ठीक है सर। क्योंकि सर हेलो सफर हुआ था वो सिक्किम के चलते, हेलो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे को। ठीक है पता सर, कोई बात नहीं, वो बैच टू बैच वेरी करेगा। हाँ जी सर, कहिए, हेलो बोलिए सर, बोलिए। सर, ये हार्ड कॉपी जरूरी है आधार की या आपने सॉफ्ट कॉपी भी चलेगी मोबाइल में? सर ई आधार है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके जीशान जी, ये सेशन के बाद आपको सारे ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे। आरपीएल के लिए कोई ऐप नहीं होगी, पीएमकेवाई और नॉन पीएमकेवाई की ऐप होती है, मिल जाएगा। ठीक है सर, और कोई डाउट? हेलो सर। ठीक है सर, तो मैं ये सेशन को एंड सर कर रहा हूँ। आई हैव क्वेरी सर। बताइए सर मैं सैयद असगर बात कर रहा हूँ सर। वो जो न्यूमेरिक कैंपेन जो है हमारा, वो अगर हम मल्टीपल असेसमेंट एजेंसी के साथ काम करते हैं तो वो सर सेम एमपिन रहेगा सेम रहेगा, एमपिन आपका है सेम रहेगा। क्या? ओके ओके सर। और कोई डाउट है सर? नहीं सर। ठीक है सर, तो मैं ये सेशन को एंड कर रहा हूँ। आपका आज शाम को हम एक ईमेल भी भेज देंगे सारी डिटेल्स के साथ। कोई डाउट होगा तो आप इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड सर। ओके, थैंक यू सर।